हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं आपके पार्टनर के बारे में। और आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए अभी फिलहाल क्या फील कर रहे हैं। जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हो उस वक्त के लिए रीडिंग है, या कि आपके जो पार्टनर है वो क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, क्या कुछ उनके इमोशंस हैं, क्या कुछ उनकी फीलिंग्स हैं, ये हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। सो गाइज मैं आपको बता दूं कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। सो इस बात का पूरा 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 ख्याल रखना है आपको। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कि जो आपके पार्टनर हैं जिनके साथ भी आपका रिलेशन इतना खूबसूरत सा है, इतना अच्छा सा है, पॉजिटिव सा है, आखिरकार वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, कांटेक्ट में हो नो कांटेक्ट में हो डजेंट मैटर, ये रीडिंग हर किसी के लिए है। और किसी ने कल कमेंट किया था कि क्या ये सिर्फ लड़कियों के लिए रीडिंग है, ऐसा नहीं है। कोई ये रीडिंग या कोई भी मेरी रीडिंग जो होती है वो जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है, वो हर किसी के लिए होती है। तो हर कोई ये देख सकता है। थी था पे बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा, रीडिंग को फोकस होकर के देखिएगा। ठीक है, ताकि रीडिंग आपके साथ फुल्ली फुल्ली रेजोनेट करे और आप समझ सको कि क्या कुछ चीजें हैं। ठीक है, तो आज हम पर्पल कलर का यूज कर रहे हैं। तो पर्पल कलर आपकी इंट्यूशन को बताता है। ठीक है, तो हम इंट्यूशन के साथ ये रीडिंग करने वाले हैं, कैंडल वैक्स रीडिंग। ठीक है ना, तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। मैं कैंडल को लाइट करती हूँ और आपको फोकस करना है कैंडल के लाइट के ऊपर। सो डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, सो थैंक यू सो मच। मेरे व्यूवर्स के बारे में प्लीज हमें बताएं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के बारे में। ओके ओके ओके, सो आपके जो पार्टनर हैं जिनके साथ आपका रिश्ता है, बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा जो रिश्ता था, उस रिश्ते पे किसी की नजर लगी हुई है। नजर दोष मुझे नजर आ रहा है। तो गाइज आपके इस रिश्ते में नजर दोष बहुत बड़ा दिख रहा है। एंड मुझे जहाँ तक लगता है कि दोनों के बीच में रिश्ते पहले बहुत सुंदर थे, बहुत अच्छे थे। दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड भी करते थे, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट भी किया करते थे। एंड आपके पार्टनर का बिहेवियर ना धीरे धीरे बहुत चेंज हुआ है। ठीक, आपके लिए इनका बिहेवियर बहुत चेंज हुआ है। इनके साथ मतलब जैसे चिड़चिड़ापन होना और नेगेटिव बातें करने लगना, आपको नेगेटिव बोलने लगना, या आपको मना करना कि तुम किसी के साथ नहीं जाओ या किसी से मना नहीं बात करो। ऐसा लग रहा है जैसे कि पर्सन ना आपको कंट्रोल कर रहे थे, धीरे धीरे करके ना कंट्रोल कर रहे थे आपके पार्टनर। ठीक है, अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस, हर एक तरीके से जो है ये पर्सन कंट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, सो यस मुझे ये वाली एनर्जी फील हो रही है। मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में, ठीक है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर वो एक होता ना कि घबराहट सी होती है। ठीक है ना, तो आपके पार्टनर के अंदर वो घबराहट सी होती हुई मुझे नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि सेपरेशन भी करने की इच्छा नहीं थी, लेकिन वो इच्छा इसलिए हुई क्योंकि जो थर्ड पार्टी है, यानी कि जो कहूंगी कि आप दोनों के जो रिश्ते में नजर लगा है उसकी वजह से तो हुआ ही हुआ है। साथ ही साथ इस रिश्ते में कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपके पर्सन का माइंड मैनिपुलेट करता है। ठीक है, अब ये कौन है क्या है आई डोंट नो, बट यस ये जो पर्सन है कोई किसी की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, यानी कि कान के कच्चे से नजर आ रहे हैं। हालांकि इनकी पर्सनालिटी वैसी है नहीं कि कान के कच्चे हों, देखने से आपको नहीं लगता होगा, लेकिन आपने बातों से अनुभव जरूर किया होगा
कि ये पर्सन कान के कितने कच्चे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे यही फील हो रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में थोड़ा बहुत वो जो स्ट्रेस है ना, वो मुझे नज़र आ रहा है। स्ट्रेसफुल एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली नज़र आ रही है। लग रहा है जैसे कि ये पर्सन काफ़ी स्ट्रेस में है, काफ़ी परेशान से हैं और काफ़ी परेशानी इस पर्सन के अंदर मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, ये पर्सन परेशान ज़रूर दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पर्सन की फीलिंग्स जो है ना, मतलब दिन प्रतिदिन जो बढ़ती है फीलिंग्स ना, वो फीलिंग्स बढ़ती तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं आ, वो नहीं हो पाता है जितना कि करना चाहिए, या वो नहीं कर पाते हैं जितना कि होना चाहिए। ठीक है, सो ये एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रही है। मुझे दिख रहा है कि आपके और इस रिश्ते में कहीं कुछ प्रॉब्लम्स कहीं कुछ प्रॉब्लम्स ना मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, दोनों का रिश्ता इस तरीके से नहीं था, दोनों के रिश्ते में इस तरीके से बातें नहीं होती थी, दोनों के रिश्ते में ऐसा कुछ नहीं होता था। लेकिन अभी मैं देख पा रही हूँ कि भाई आप दोनों के रिश्ते में बहुत बहुत ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ चुकी है, डिफ़िकल्ट बातें हो चुकी हैं, डिफ़िकल्ट चीज़ें हो चुकी हैं। लगता है जैसे कि रिश्ता ऐसा हो चुका है ना, जो अब आपके पार्टनर आपके तरफ देखेंगे कि नहीं देखेंगे उसका भी जो है ना आपको वो नहीं पता है। ठीक है ना, आपके पार्टनर बहुत एंजाइटी, बहुत स्ट्रेस में रहते हैं। आपसे दूर जाकर ये पर्सन ने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ रियलाइज किया है। ठीक है, बहुत कुछ रियलाइज किया है और मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन आपको लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर के बहुत मतलब लग रहा है जैसे कि बहुत ज़्यादा होता है ना कि दिल में बहुत अ, बहुत कुछ छुपा रखा है आपके पार्टनर ने अपने दिल और दिमाग में। ठीक है, सो ये वाली एनर्जी दिख रही है। लग रहा है जैसे कि दोनों एक दूसरे के लिए एकदम बेचैन से हैं, बेताब से हैं और दोनों एक दूसरे की बातों को ना, जैसे होता है ना कि दोनों एक दूसरे की बातों को लेकर के बैठे हुए से लग रहा है, जैसे कि होता है कि इग्नोर नहीं कर पाना, है ना, तो वो इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, इनके दोस्त भी हैं, इनके कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इनको कहते हैं कि तुम्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, या किसी और के साथ शादी वगैरह का जो भी है देखना चाहिए, या किसी और से दोस्ती वगैरह करना चाहिए, जिससे जिससे थोड़ा सा कंपनी मिल सके, जिससे थोड़ा सा माइंड है ना डाइवर्ट हो सके। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ना कोई नहीं चाहिए आपके अलावा, इस पर्सन को, इस व्यक्ति को कोई भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस व्यक्ति का मानना है कि भाई आप फर्स्ट हो। आपके आने से इस पर्सन की ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सारी बातें हो सकती हैं, बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जो कि ये पर्सन करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो जो अ, जो एक होता है ना कि कांटेक्ट है ना, वो होना चाहिए। आपके पार्टनर को आपसे प्यार है, आपके पार्टनर को आपसे बहुत उम्मीद है, बहुत ज़्यादा उम्मीद आपके पार्टनर पालते हुए नज़र आ रहे हैं। लग रहा है जैसे कि उम्मीदों की दुनिया में ना ये पर्सन खोए हुए से नज़र आ रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि भाई ये पर्सन आपको बेवजह परेशान ना करे, या आपको ऐसे ऐसी बातें ना बोले जिससे जो है आप भी परेशान हो जाओ। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी दिख रही है। लग रहा है जैसे कि ये पर्सन को ना आने वाला जो टाइम पीरियड है उसमें बहुत ज़्यादा इनको लग रहा है कि मुझे ना ये करना ही होगा, मुझे वो करना ही होगा। तो आपके पार्टनर की जो एनर्जी है ना, दिख रहा है कि कहीं न कहीं बहुत स्ट्रेसफुल वाली एनर्जी में है आपके पार्टनर। ठीक है, अपने स्ट्रेस को कम नहीं कर पा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन को अ, एहसास धीरे-धीरे होता है, लेकिन वो एहसास जो होता है ना, वो लाइफ टाइम के लिए होता है। यानी कि आपके पार्टनर अभी फ़िलहाल जो एहसास कर रहे हैं, वो ये है कि इस पर्सन को ना किसी बहाने जुड़ना चाहिए आपसे। ठीक है, किसी बहाने जुड़ना चाहिए, किसी बहाने मिलना चाहिए, किसी बहाने मिलकर आपसे बात करनी चाहिए, है ना? तो ये दिख रहा मुझे। आपके पर्सन के अंदर वही चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, वही बातें मुझे नज़र आ रही हैं और लगता है जैसे कि दोनों एक-दूसरे के बारे में सोचकर, दोनों एक-दूसरे के बारे में जानकर, होता है ना कि पॉज़िटिव वे में, है ना? पॉज़िटिव माइंडसेट के साथ। तो ये पर्सन उस वे में जो है ना
चाहते हैं, ठीक है, मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि दोनों एक दूसरे के मतलब फेवर में जो है ना बातें करना चाहते हैं। देखो दोनों का ऐसा लगता है ना कि दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए तड़पते हो। कभी कभी आपके अंदर भी बहुत क्रेविंग होने लगती है, आप इस पर्सन के लिए बेचैन होने लगते हो, बेताब होने लगते हो। आपको लगता है कि इस पर्सन के अलावा मेरा अभी कोई नहीं है, मुझे इस पर्सन के अलावा अभी मुझे जिंदगी में कोई नहीं चाहिए। कभी कभी आपको ऐसा लगता है। आप दोनों के बीच में एज गैप भी मुझे नजर आ रहा है, तो एज गैप के चांसेस भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो एज गैप भी हो सकते हैं यहाँ पे, ऐसा भी दिख रहा मुझे। तो एज गैप के साथ साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में, आप दोनों की फीलिंग्स, आप दोनों के इमोशंस इतने गहरे हैं कि मतलब लगता है कि भाई दोनों दोनों एक दूसरे के लिए ना, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, है ना, तो वो वाला है सीन। वी आर मेड फॉर ईच अदर, यस वी आर मेड फॉर ईच अदर। तो ये एनर्जी दिख रही है कि भाई दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, एंड दोनों एक दूसरे के लिए जो है ना, जो सपोर्टिव एनर्जी रखते हो, एक दूसरे को जो सपोर्ट करते हो, एक दूसरे को जो प्यार करते हो ना, वो बहुत बहुत नेक्स्ट लेवल है। दोनों का एक दूसरे को सपोर्ट करना, प्यार करना कोई गलत बात नहीं है ना। तो प्यार 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 तो है, प्यार प्यार करते करते तुम पे मरते मरते, है ना। तो यहाँ पे वो वाली एनर्जी मुझे नजर आ रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, और कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे को जानते हो, ठीक है, काफी लंबे टाइम से जानते हो। और मुझे ये भी फील होता है कि देखो ये इस कनेक्शन का जो है ना, मैं देख पा रही हूँ कि ये कनेक्शन जो है ना, ये अभी 2-4 महीनों का या 2-4 सालों का नहीं है। ये कनेक्शन पास्ट लाइफ कनेक्शन है। यस, पास्ट लाइफ कनेक्शन है ये। तो पास्ट लाइफ में ये सारी चीजें हुई हैं, पास्ट लाइफ में ये सारी बातें हुई हैं। पास्ट में दोनों के बीच में जो रिश्ते हैं वो गहरे होते गए हैं। पास्ट बहुत स्पेशल रहा है आप दोनों का। मुझे जहां तक दिख रहा है कि भाई पास्ट में आप दोनों ने एक दूसरे को जो है ना डेट किया है, एक दूसरे को चाहा था, और पास्ट में भी दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे, और इस जन्म में भी दोनों एक दूसरे को बहुत करीब पाते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे काफी क्लियरली दिख रहा है कि दोनों के बीच में एक बाउंड्री जरूर है। दोनों के बीच में कुछ ऐसी बातें भी हैं, दोनों के बीच में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो थोड़ा सा आपको अच्छी लगती हैं, थोड़ा सा आपके पार्टनर को अच्छी लगती हैं। तो थोड़ा सा ये मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर और आपके बीच में थोड़ा बहुत जो है ना वो लगता है, थोड़ा बहुत जो प्रॉब्लम है ना वो दिखाई दे रहा है मुझे। थोड़ी बहुत इश्यूज जो है ना मुझे दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके और इस पर्सन के बीच में जो कनेक्शन है ना, जो बातें हैं ना, वो बातें कभी ना कभी होता है ना कि वो बातें ना खत्म हो जाए तो ही ज्यादा बेहतर है, ठीक है। बातों में वो झुकाव नजर नहीं आ रहा है, बातों में वो एक होता है ना कि नरमी, तो वो नरमी नजर नहीं आ रही है मुझे। यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में बातों को इग्नोर करना, और बातों को एक होता है ना कि बातों को थोड़ा सा संभाल के, है ना, संभल के देखना, सोचना, वो एनर्जी मुझे नजर आ रही है। सो मुझे दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में ना जो रिश्ते हैं, जो नाते हैं, वो समझ में तो आते हैं, एंड आपके पार्टनर बातों को समझ रहे हैं, बातों को सोच रहे हैं, और इसलिए ये पर्सन कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं। ये पर्सन चाहे तो आप दोनों का यूनियन बहुत जल्दी हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि देखो, एक तो मैनिपुलेट करने वाले लोग बहुत हैं इस रिश्ते में, ठीक है। मैनिपुलेट करना और मैनिपुलेट करके इस रिश्ते को खराब करने के लिए लोग मतलब बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे, और फाइनली वो मौका इस पर्सन के सामने जो है ना मिल गया, और यहाँ पे वो मैनिपुलेट करना या एक होता है ना कि अलग सा फील करना, वो होता हुआ दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि भाई ये जो पर्सन है आपके बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा मतलब होता है ना कि डिस्टर्बिंग फील कर रहे हैं, ठीक है। तो डिस्टर्ब तो होते हुए ये पर्सन मुझे नजर आ ही रहे हैं। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि ये जो पर्सन है ना आपके, ये कुछ कहने की जरूरत नहीं है इस पर्सन को, ठीक है ना। कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं अंदर से एक होता है ना कि
कभी कभी डीमोटिवेट इंसान हो जाता है, कभी कभी लगता है कि यार डीमोटिवेट हो ही गया हूँ मैं, मुझे मुझे कहीं ना कहीं मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। तो आपके पार्टनर वो करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन को ना आपकी आपके साथ की बहुत ज्यादा जरूरत है अभी फिलहाल। इस तरीके से ये पर्सन अकेलापन फील कर रहे हैं, खालीपन फील कर रहे हैं ना, इस पर्सन को बहुत अकेलापन खालीपन फील हो रहा है। ठीक है। सो मुझे दिख रहा है कि जो पर्सन है आपके बहुत ज्यादा आपको परेशान कर चुके हैं, और मैं देख पा रही हूँ कि भाई अब जो है ना परेशानी नहीं, अब ये पर्सन परेशान नहीं करेंगे। मैं जहां तक देख पा रही हूँ कि ये पर्सन और आपके बीच में थोड़ा बहुत एक होता है ना कि थोड़ा बहुत जो चेंजेस हैं आपके पार्टनर को करने चाहिए, लेकिन वो चेंजेस आपके पर्सन कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है। मुझे जहां तक दिख रहा है कि ये पर्सन अ, आपके लिए पर्सन पूरा एफर्ट्स डाल सकते हैं। ये पर्सन फुल ऑन एफर्ट्स डालने के लिए रेडी हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि दोनों का साथ जो है ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। दोनों का साथ बहुत ज्यादा जरूरी है, और दोनों को एक दूसरे के साथ तो रहना ही पड़ेगा। ठीक, दोनों के एक दूसरे के साथ मतलब आगे आना ही पड़ेगा। और मुझे जहां तक दिख रहा है कि दोनों एक दूसरे के लिए ना होता है ना कि अब एक्शन ले लेंगे, तो अब डिसीजन ले लेंगे, तो अब बात हो जाएगी, है ना। तो वो वाला सीन जो है ना मुझे नजर आ रहा है। ठीक है। तो आपके पार्टनर के अंदर वो थोड़ी सी जो है ना घबराहट, वो मुझे नजर आ रही है। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन को ये जरूर लग रहा है कि भाई मैं मैं पता नहीं कैसे क्या कर पाऊंगा या कैसे क्या होगा मेरे साथ, लेकिन जो भी होगा बेहतर होगा। आपके पार्टनर को लगता है कि जो भी चीजें हैं ना वो बेहतर तरीके से हो सकती हैं, जो भी चीजें हैं बेहतर ढंग से होंगी, तब जाके चीजें जो है ना अच्छी हो सकती हैं। ठीक है ना। तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर को ना आपका जो रिलेशनशिप है, ठीक है, आ, वो सही करना है। मुझे जहां तक दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ना रिलेशनशिप को ठीक करने की चाहत रखते हैं। और यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन भी ये पर्सन भी दुआ मांगते हैं कि आ, ये पर्सन दुआ मांग रहे हैं कि भाई ये जो रिश्ता है ना वो बहुत बेहतरीन हो जाए। ठीक है। ये बहुत बेहतरीन सा रिश्ता जो है ना मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि पर्सन चाहते हैं। और मुझे जहां तक लग रहा है कि भाई ये रिश्ता कहीं ना कहीं बहुत डीप लेवल पे जाए, इसके लिए दोनों के दोनों प्यार करते हुए, या कहे तो दोनों के दोनों ना एक दूसरे के साथ को छोड़ना नहीं चाहते हो। ठीक है। क्योंकि यहाँ की एनर्जी काफी हाई हो जा रही है, तो प्यार को छोड़ना पॉसिबल नहीं नजर नहीं आ रहा है। मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि नहीं, जो चाहिए वो बस वही चाहिए, बाकी कोई और नहीं चाहिए। किसी और से कोई बात नहीं करनी है मुझे, किसी और से कुछ भी नहीं कहना है, किसी और से कुछ भी नहीं करना है। तो थोड़ा बहुत ये जो रिलेशनशिप है ना उसको लेकर के सोचते हुए आपके पर्सन मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है। मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई दोनों का रिश्ता एक बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा रिश्ता बना हुआ है। दोनों के रिश्ते में बहुत प्यार से रहना, बहुत प्यार से एक दूसरे से बातें करना, तो वो चीजें मुझे नजर आ रही है। मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि दोनों एक दूसरे के लिए होता है ना कि फर्स्ट प्रायोरिटी है ना। तो फर्स्ट प्रायोरिटी भी मुझे नजर आ रही है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है कि दोनों एक दूसरे के लिए है ना एफर्ट्स डाल सकते हो, या कहे तो दोनों एक दूसरे के लिए बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो। ठीक है। सो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में आपके और आपके पर्सन के बीच में जो गैप आया है वो गैप खत्म हो सकता है अगर आप चाहो तो। ठीक है ना। तो गैप खत्म भी हो सकता है, और चाहो तो गैप जो है ना ये पूरी तरीके से खत्म करके इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जहां पे लग रहा है कि भाई तुम जो है ना कुछ भी कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, बट यस मुझे ना उसी के साथ जाना है, या मुझे उसकी उसी के साथ अपने रिश्ते को ठीक करना है। ठीक है। तो यस ये वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपके इस रिश्ते में आ, आपके जो पार्टनर है वो आपको धोखा नहीं देना चाहते थे। ठीक है। जो थर्ड पार्टी आई, या थर्ड पार्टी की वजह से जो भी इस पर्सन को एक्शन लेना पड़ा, डिसीजन लेना पड़ा,
वो इनकी मजबूरी रही है। ये पर्सन अपनी मजबूरी में जो है ना, होता है ना कि थर्ड पार्टी के साथ चलो ठीक है, बोल दिया हाँ, हाँ, तो ठीक है। तो वो वाला सीन जो है ना मुझे नज़र आ रहा है, मुझे दिख रहा है कि चलो भाई इस रिश्ते में कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा जो इश्यूज़ है ना वो फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि दोनों एक-दूसरे के लिए, होता है ना कि जीने-मरने का, है ना? तो वो जो सीन है ना वो मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे। आपके पर्सन को थोड़ा बहुत लगता है कि अ, आपने शायद कोशिश नहीं करी है पूरी तरीके से इस पर्सन को अपना बनाने के लिए या इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए। लेकिन हाँ, ये पर्सन पूरी कोशिश करना चाहते हैं। पूरी कोशिश करके जो है ना इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं, मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, ठीक है? मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि दोनों ने एक-दूसरे के लिए जो अपना 100% दिया या 100% जो दे रहे हैं, है ना? ये एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रही है। मुझे दिख रहा है कि दोनों के बीच में जो प्यार है, जो मोहब्बत है ना, वो बहुत स्पेशल वाला मोहब्बत है, जो बहुत स्पेशल वाला प्यार है और दोनों के बीच में जो स्पेशल चीज़ें हैं ना, वो होती हुई नज़र आ रही हैं। सो यस, मैं देख पा रही हूँ कि आपका जो कनेक्शन है, आपकी जो बातें हैं, आपके जो आपका जो एक होता है ना कि आपका जो माइंडसेट है, ठीक है? वो आपके पार्टनर वो क्रिएट करना चाहते हैं। मैं देख पा रही हूँ कि कहीं न कहीं आप दोनों एक-दूसरे के प्यार के बंधन में बंधना ज़रूर चाहते हो, प्यार में पड़ना ज़रूर चाहते हो और प्यार में पड़ के एक होता है ना कि जैसे कि लाइफ़ सिक्योर करना चाहते हो, लाइफ़ अच्छी करना चाहते हो। तो मैं देख पा रही हूँ दोनों ही चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, ठीक है? मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में थोड़ा-सा अ, रिलेशनशिप को ठीक करना ज़रूरी लग रहा है और रिलेशनशिप को ठीक करना मतलब अपनी लाइफ को सेटल करने के जैसा है, ठीक है? तो आप दोनों की ज़िंदगी में जो खुशियाँ आएँगी वो आप दोनों के एफर्ट्स डालने से आएँगी, आप दोनों के खुश रहने से आएँगी। आप दोनों ट्राई करते हैं तो बहुत कुछ हो सकता है, अगर ट्राई नहीं करते हैं तो होने को क्या, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि भाई ट्राई तो करना पड़ेगा, दोनों को ही करना पड़ेगा और दोनों को एक-दूसरे के साथ एक-दूसरे का साथ चाहिए, दोनों का साथ एक-दूसरे को चाहिए, ठीक है? तो दोनों एक-दूसरे को ना वो प्यार करते हैं और दोनों एक-दूसरे के लिए जो है ना वो अ, दोनों एक-दूसरे के लिए फ़ील करते हैं, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि दोनों एक-दूसरे का प्यार एक होता है ना कि प्यार में पड़ के प्यार में जो है ना कभी भी कभी भी प्रॉब्लम कभी प्रॉब्लम में नहीं फँसना चाहिए। तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि प्यार हुआ तो भाई अब ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। तो वो वाला सीन नहीं होना चाहिए। प्यार करते हैं तो प्यार में दोनों एक-दूसरे के साथ ही भी बन सकते हैं आप दोनों, ठीक है? तो प्यार में साथ ही बन सकते हैं और प्यार में एक होता है ना कि प्यार में पूरा 100% अपना देना, है ना? तो वो भी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। तो प्यार में जो है ना 100% अपना देना और प्यार में फिर से एक-दूसरे के लिए पॉज़िटिव वे में, है ना बातें करना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? सो गाइज़ ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं आपकी पूरी एनर्जीज़ में। सो कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे-राधे।